नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। भंते जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंते जी, मैं आपसे याचना करती हूँ कि आप अपनी देशना से आज यहाँ जुड़े हुए समस्त उपासक उपासिकाओं को फिर से एक बार अनुकंपित करें। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम आपको संयुक्त निकाय में से अ, कौशल संयुक्त जो है, कौशल संयुक्त, इस संयुक्त निकाय से एक छोटा सा सूत्र है, द्वितीय अपुत्तक सूत्र। इस सूत्र के बारे में हम आपको आज बताएंगे। इस श्लोक में भिन्न भिन्न तरह से हम देखते हैं कि लोग धनवान हैं, भौभोग संपत्ति है, पर इसे भोगने की इच्छा नहीं है। यानी सारी ही चीजें हम लोगों के पास होने के बावजूद भी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी सब कुछ है घर में, पर इस तरह से उस धन का इस्तेमाल कर पाए, हम स्वयं करें या हमारे घर के लोग करें, ऐसा इच्छा ही नहीं करते। उसके पीछे क्या कारण है करके भगवान ने इस सूत्र में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। यह सूत्र द्वितीय अपुत्तक सूत्र है। संयुक्त निकाय के पहली पुस्तक सगात वर्ग में कौशल संयुक्त में आता है। अथ खो राजा पसेन दी कौशलो दिवादिस दिवस ये न भगवा तेनुप संखमी। किसी समय राजा प्रसेनदित कौशल नरेश दोपहर के समय भगवान के सामने उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर भगवान को नमन करते हैं और एक तरफ बैठते हैं। ऐसे समय में भगवान बुद्ध जी कौशल को, नरेश को पूछते हैं, हंद कुतोनुपं महाराज आगच्छसी दिवा दिवसाति। महाराज, इस दोपहर के समय में आज एकाएक कैसे आना हुआ? यानी आपका यहाँ आना कैसे हुआ करके। आमतौर पर भगवान के साथ बात दर्शन के लिए लोग संध्या के समय या प्रातः भोजन के बाद सुबह के समय में मिलते थे। और राजा महाराजाओं का इस तरह से दोपहर में जाना, ये थोड़ा सा अजीब काम था उस समय। तो भगवान पूछते हैं कि महाराज, इस समय दोपहर में कैसे आना हुआ? तो महाराज भगवान को कहते हैं कि भगवान, इस शहर में श्रावस्ती में एक सेठ जी है, धनवान व्यक्ति है, जो कालंकतो, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मर गया है। तो कहते हैं कि तमहम अपुत्तकम। भगवान, वह जो श्रेष्ठी है, वह जो सेठ जी है, वह अपुत्तक है, उसे कोई पुत्र नहीं है। फिर कहते हैं कि इसी कारण से, कोई भी वारसदार न होने के कारण से, उसकी जो सारी संपत्ति है वो राजकोष में जमा करने के लिए मैं वहां गया था। बड़ा सेठ जी है तो इस तरह से जाना पड़ा। भगवान को कहता है कि भगवान, यह जो व्यक्ति है, सेठ जी है, सतं भन्ते शत सहस्राणि हिरण्य हिरण्यस्येव ओपनवादो रूपीयस्य। भगवान, 7 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा, 7 सहस्त्र, यानी 7,000 करोड़ से अधिक है, 7,000 सहस्त्र से अधिक स्वर्ण मुद्राएं उसके पास थी। यानी वह शहर का एक बहुत विशाल धनवान ऐसा सेठ जी था। उसके पास यदि इतना स्वर्ण है तो चांदी के बारे में, बाकी धन के बारे में क्या कह सकते हैं। परंतु भगवान, एक अजीब बात थी। तस्य कोपन भान्ते सेठी सघपति सएव रूपो भक्त भोगो अहोसी। भगवान इतना महान, उसके पास विशाल धन संग्रह होने के बावजूद भी वह कनाजकं गुंजती बिल बिलंग द्वितीयं। भगवान, ऐसा होने के बावजूद भी वह भोजन के लिए बहुत ही कनिष्ठ, ऐसा निकृष्ट दर्जे का आहार, धन संपत्ति बहुत है, पर आज आप लोग देख सकते हैं, आज भी कंट्रोल का खाना खाने वाले लोग हैं, धन होने के बावजूद भी है। मैंने भी कई लोगों को देखा है कि सरकारी नौकरी पर है या अच्छी जगह पर निवास करते हैं, परंतु आज भी कंट्रोल से यदि खाना मिलता है तो कहते हैं हाँ हाँ उसका इस्तेमाल करेंगे। लेने में सक्षम होने के बावजूद भी उसके लिए इच्छा
कि बिल्कुल साधारण भोजन करना, यानी साधारण से भी कनिष्ठ, कनाजकन, बहुत ही टुकड़ों में बटा हुआ निकृष्ट दर्जे का चावल खाने की कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एव भोगो वत्थ भोगो होसी, इतना भोग संपद, वस्त्र में इतने वस्त्र थे कि उसकी कोई कमी ना हो। पर सानंग धारे थी दीपक खन सवन, सान के वस्त्र, बिल्कुल जो मोटे दरी के जैसे कपड़े आते हैं, बिल्कुल जो हाथ के से सिले हुए हैं, ऐसे वस्त्रों का, निकृष्ट बाल दर्जे के कपड़ों का इस्तेमाल करता था। इतने सारे यान वाहन होने के बावजूद भी इस्तेमाल में पुराने जर्जर हुए, जिसकी छत भी जर्जर हुई, ऐसे वह रथ का इस्तेमाल करता था। भगवान कहते हैं कि ऐसा ही है महाराज, एवमेतंग महाराज, एवमेतंग महाराज, महाराज ऐसा ही है, ऐसा ही है महाराज। क्यों? क्योंकि अतीत में भूत बुब्बंसो महाराज सेट्टी गहपति तगर सिखिंग नाम पच्चेक समुद्दंग पिंडपात दाने पटिपाले। भगवान जब अतीत जीवन में इस श्रेष्ठी ने तगर सिखी नाम के बच्चे के बुद्ध को भोजन दिया था, और भोजन दे देने के बाद में जब भोजन देकर हो गया, उसके बाद में क्या कहता है कि अरे, व्यर्थ ही मैंने ये भोजन दिया है। यदि मैं किसी काम करने वाले दास को दे देता तो शायद उससे कुछ, वरमेतंग पिंडपातंग दासा कम्मकारावा बुन्नीसु भातुज पन एक, तो उस कारण से वह कुछ काम कर कर दे देता करके। अब ये जो है देत समनस पिंडती, तो पिंड समन को, श्रमण को भोजन दे देने के बाद ये भोजन व्यर्थ ही गया करके, यानी इसके बारे में अतीत कथा में ऐसा आता है कि अतीत में तगर सिख, यानी इसी अतीत जन्म में यह जो सेठ जी थे, उन्होंने बुद्ध का समय न रथ समय, पश्चेक बुद्ध के समय में इन्होंने एक तगर सिखी नाम के पश्चेक बुद्ध को देखा। जब पहली बार देखा तो इसके मन में ऐसा कोई भाव जागा नहीं, पर एक जब तो फिर एक बार जब भंते स्वयं तगर सिखी पश्चेक बुद्ध घर के सामने आए हुए थे, ऐसे समय में ये स्वयं भोजन कर रहा था प्रणीत ऐसा, तो इसके मन में भाव जागा कि पश्चेक बुद्ध को भोजन देना चाहिए। तो घर में घर की अपनी भार्या को कहता है कि देवी, श्रमण आए हैं, इन्हें भोजन परोसो। तो देवी सोचती है कि पहली बार इन्होंने कहा है कि किसी श्रवण को भोजन दो, तो प्रणीत ऐसा भोजन बना कर दूंगे। तो जब ये कहते हैं कि श्रवण आप भोजन करिए, तो बैठने के लिए जगह दे देते हैं आराम से घर में। तो बंदे जब बैठे हैं, बच्चे के बुद्ध जब बैठे हैं, ऐसे समय में यह श्रेष्ठी किसी कार्य से बाहर चले जाता है। भार्या बहुत ही प्रणीत ऐसा भोजन बनाकर इसके पात्र में देती है। बनते बच्चे का बुद्ध जो है तगर सिखी, वह इस भोजन को लेकर निकल पड़ते हैं। ऐसे समय में यह देखता है कि बाहर उन्हें बनते दिखाई देकर पूछता है कि बनते, क्या आपको भोजन प्राप्त हो गया? तो देखो, तो जो पात्र दिखता है उसे भरा हुआ प्रणीत ऐसा भोजन देखता है, तो उस क्षण के लिए ठीक लगता है। पर जैसे ही बच्चे के बुद्ध वहां से आगे निकल जाते हैं, जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं, तो घर की ओर वापस आते समय इसके मन में आता है कि अरे, यह जो भोजन मैंने दे दिया, यह किसी श्रमण को दे दिया है। इस भोजन से मुझे वैयक्तिक तौर पर कुछ न मिलने वाला। यह जो भोजन है, यह यदि मैं किसी काम करने वाले दास को देता तो शायद लकड़ी अधिक उससे तुड़वा सकता था, कोई दूसरा घर का काम मैं करवा सकता था, कि इतना प्रणीत, अभी भोजन व्यर्थ गया। तो ऐसा सोचने के कारण भगवान कहते हैं कि इस लोक में जन्म लेने के बाद, मनुष्य लोक में आने के बाद, कभी भी, यानी आने के बाद पुनः इस भवभोग संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस एक पुण्य कर्म के फल से कि मन में चेतना जागी कि दान दे दे, दान दे दे, ये चेतना जागी, दान दिया गया, इतने मात्र से 7 बार देवलोक जाना हुआ। इस पुण्य के बल से किसे दान दिया है? तगर सिखी नाम के बच्चे को, बुद्ध को दान दिया। इस पुण्य के बल से 7 बार दिव्य लोक गए, और 7 बार
मनुष्य लोक, 7 बार मनुष्य लोक में आए। ये उनका 7वां जन्म है कहते हैं। इस जन्म में अपुत्र भी है, पुत्र नहीं है। यानी ये भोग संपत्ति इसे बांटने वाला, इसका दायाद भी कोई नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अतीत जन्म में, किसी और जन्म में यह जो है, यह जो व्यक्ति है, इसका एक और भाई था, बड़ा भाई था। उस भाई की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी भार्या पुत्र समेत इसी घर में, अपने पहले से घर में ही है। छोटा भाई सब परिवार की देखभाल कर रहा है। तो ये जो छोटा पुत्र है, ये सबके सामने ऐसा कहता है कि ये तो मेरे दास है, ये मेरी दासी, ये मेरी जमीन है, ये मेरी धन संपत्ति है करके कहने लगा। तो इस सेठ जी के मन में ऐसा भाव जागा कि बचपन में छोटा बालक है, छोटा बालक इस तरह से कह रहा है, बड़ा होने के बाद तो सारी संपत्ति को अपना ही बताएगा। तो किसी कारणवश इसे जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद वहां उसकी मृत्यु का कारण बनता है, इसे उसकी मृत्यु। तो जब वापस आता है तो सारा का सारा धन इसी का है करके, उस समय तो इस कर्म को चूक ले, उस समय तो मरने के बाद निरय चले जाता है। भगवान कहते हैं कि ये पुत्रवध जो है, इसका कर्म यहाँ तक आया कि इतनी सारी धन संपत्ति होने के बाद भोगने वाला कुछ नहीं, भोगने वाला कुछ नहीं। अब ये उसका 7वां जन्म है। इस 7वें जन्म के बाद यह यहाँ से मरकर, 7 जन्म सुगति के हो गए, 7 जन्म मनुष्य लोक में धनवान श्रेष्ठी के हो गए। अब ये 7वां जन्म भी समाप्त हो गया, यह खत्म। तो हम इस लोक में देखते हैं कि लोग धन संपत्ति होने के बाद भी उसका अनुभव नहीं कर सकते, उसको भोग नहीं सकते। बहुत ही आ, दरिद्र अवस्था में जीते, धन है परंतु जीने की इच्छा नहीं होती। जब नोटबंदी का समय था, उस समय कई ऐसे लोग थे कि धन होने के बावजूद भी जीवन भर बताते रहे कि धन नहीं है। पर जब नोट बंद हुए तो बहुतों ने धन को बाहर कर दिया, है ना। तो ऐसे लोग हैं कि भोग नहीं सकते। इसके पीछे का कारण केवल यह है कि दान दे देने के बाद मन में पश्चाताप की भावना आना। ये वर्षावास का समय है। आप लोगों में से बहुत से उपासक उपासिका गण उपोषद को सील को धारण करके हैं, निरंतर चिंतन कर रहे हैं कि किसी न किसी तौर से हो जाए भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को, या फिर तथागत के श्रावक जो है, जो अष्टशील को धारण किए हैं, तो परिजनों को भी भोजन दान दे, है ना। तो ऐसे समय में दान देते समय तो हम सुपटिपन्न कहते हैं, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचीपटिपन्न, ये भाव आता है। देते समय आनंदित चित्त होता है, परंतु दे देने के बाद भिक्षु के किसी कारण, वर्तन के कारण, अरे भंते जी ने तो अधिक पैसे मांग लिए, कई बार ऐसा होता है। हम नहीं कहते कि हमेशा ही होगा, परंतु हो जाता है किसी कारण विवाद। तो ऐसे समय में घर के ही लोग ऐसा ऐसा शब्द निकाल देते हैं, काहे के लिए ऐसे लोगों को बुलाना, व्यर्थ में ही ये देना हो गया करके। जिस क्षण ये चेतना जाग गई, समझ लेना कि इस दान का फल मिलेगा, पर इस फल को भोगने का भाव हमें नहीं। भगवान के धर्म में दान के बारे में कहा गया है पयत पानी करके, वो सगरतो। इस दोनों शब्दों का अर्थ पयत पानी, यानी जिस तरह से पात्र में से जल को नीचे छोड़ा जाता है, तो एक बार जल नीचे गिर गया, उसके बाद उस जल को वापस रख सकते हैं क्या? नहीं। तो जिस तरह से उसकी धारा, बहने की धारा बनी हुई है, उस तरह से वो आगे बढ़ते जाएगा, उसे कहते हैं पयत पानी। हाथ धोकर लगा हुआ है, जिस तरह से ऊपर से जल नीचे गिरता है, उस तरह से दान देने का भाव है। जो दे दिया वो दे दिया, वो पुनः प्राप्ति के लिए उसके प्रति किसी भाव से इच्छा का न होना, इच्छा का न होना, ये है प्रयत्न। वो सगर तो देने के लिए रत है, चल भाव ही बना हुआ है उसका कि किसी न किसी तरह से हो जाए, मैं इस दान को देकर संपूर्ण कर लूं।
दान को देकर संपूर्ण कर। इसके बारे में एक सुंदर भाव हमें रखना चाहिए। कैसे? भगवान एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि किसी कारणवश किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाए, देखते ना आगजनी हो जाती है, तो ऐसे आग लगने के बाद यह घर का आदमी क्या करता है कि पानी को लेकर बुझाने की कोशिश करता है, पर पता है घर बड़ा विशाल है, तो दौड़ कर घर के अंदर जो जो वस्तु उसके हाथ में आए, इस आग से विनाश न हो करके जो जो वस्तुएं घर के बाहर निकाल के फेंक देगा या बाहर निकाल के रख देगा। इसका क्या होगा? आग से पूरा घर जल जाने के बाद उसके उपयोग के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए क्या आएगा? घर के बाहर निकाली हुई वस्तुएं ही उसके उपयोग में आएंगी। उपासको, उपासिकागण, यही है, यह संपूर्ण जीवन, यह संसार राग की अग्नि में जल रहा है, द्वेष की अग्नि में जल रहा है, मोह की मूढ़ता से जल रहा है। ऐसे जलते हुए इस घर से, इस जीवन में मिले हुए भाव को, इस जीवन में मिले हुए वस्तुओं को दान देकर जो आदमी बाहर फेंक दे, दान देकर आदमी जो बाहर कर दे, परलोक क्या काम आए? यही धन संपत्ति जो बाहर दी है। यहाँ तो जल रहा है, इस जलने, इस शरीर के जलने के बाद काम क्या आएगा? तो जो दे दिया है, तो जो स्वयं के ही काम में आए, ऐसे भाव के लिए, ऐसी बात के लिए कैसा पश्चाताप। भगवान ने हमेशा कहा है 3 जगह पर दान देते समय प्रसन्न होना चाहिए। हम ये दान के बारे में बताने के पीछे का कारण एक में यह है कि लोगों को, कई लोगों को ये 3 जगह प्रसन्न होकर दान देना बड़ा कठिन हो जाता है, दुभर हो जाता है। वो 3 जगह ऐसी है। उबेव दानम सुमनो होती, पूर्व में दान देना, यानी पूर्व में दान के प्रति आनंदित हो जाना। जैसे समय है कि अरे कल बंदेज लोगों का भोजन है, अय्या जी का भोजन है, कल हमारे यहाँ उपासक गणों का जो अष्टशील को धारण किए हैं या सीलवान है, इनका भोजन है, उस सीलवान लोगों को भोजन देंगे करके मन में चेतना जाग गई, आनंदित होता है। आनंद जागना चाहिए। देते समय जब भोजन कर रहे हैं, भिक्षुगण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रसन्न चित्त होना चाहिए कि ये बुद्ध पुत्र, यार ये लोग हमारे यहाँ आज भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, अहो भाग्य है मेरा कि आज मुझे दान की अवस्था, दान का भाव प्राप्त हुआ। पर जब चले जाए तो घर में जो बचा है, बंते जी को मैंने 2 रोटियां देने के लिए कहा था, बंते जी ने ली नहीं। मैं मेरे हाथ से देना चाहती थी, भोजन नहीं किया, अच्छा नहीं लगा मुझे, भोजन बच गया या भोजन ज्यादा हो गया। ऐसा भाव आकर मन को कलुषित ना करे। जो था वो दे दिया, जितनी प्राप्ति की अपेक्षा थी वह प्राप्त हो गया। अब उस बारे में अधिक चिंतन न करें, उस बारे में अधिक विचार न करें। केवल एक विचार हो, भाग्य था मेरा कि आज मुझे भोजन का दान देने का मौका मिला, भाग्य है मेरा कि आज मुझे चीवर दान करने का मौका मिला। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं, आजकल उपासक लोग कहते हैं, काहे को उन बंदी चीजों को उतना देना, चीवर दान देने के बाद चीवर पहनते कहाँ हैं, बेच देते हैं। ऐसे लोग आप सुने होंगे। ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में कोई भाव न रखिए। ध्यान रहे, आपका कर्तव्य था दान दे देना, भिक्षु का कर्तव्य उस दान का जो कुछ करना है, भिक्षुनी का कर्तव्य उस दान का जो कुछ करना है, दे देने के पश्चात आपको आशीर्वाद देते तो मैत्री पूर्ण हो। इस बात को ध्यान में रखिए। ये बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग निरंतर सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से किसी के दान में खलल उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे। कुशल कार्य के लिए बाधाएं अधिक है, अच्छे कार्य के लिए बाधाएं मुश्किल अधिक है। बुरे काम करने के लिए सारा का सारे समाज जो है, मित्र सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। कभी अपने मित्र को कहकर देखिए, चलो आज बुद्ध विहार चलते हैं, वो कहेगा नहीं आज समय नहीं है।
पर उसे कहो चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, रुक जा मैं तुरंत कपड़े बदल के आता हूँ, सुना है ऐसा? है। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए लोग सहयोग कम देते हैं, बुरे कार्य के लिए सब साथ। ये जो दान का कर्म है अच्छा है, और जो कर रहा है उसी की चित्त परिशुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए तो इस अपुत्तक सूत्र में भगवान ने बताया कि दान दे देने के बाद जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, पश्चाताप करने के कारण दान के फल स्वरूप में भवभोग संपत्ति मिलती है, सब कुछ मिलता है, परंतु उसे भोगने के लिए जो चित्त की चेतना होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। धन है पर ले नहीं सकते। इसीलिए यदि आप अपने ही मिले हुए प्राप्त धन को भोगने की चेतना रखते हो, ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने, जो भी मेरे पास है उसे मैं आनंद पूर्वक इस्तेमाल कर सकूं, तो क्या करना चाहिए? अपने मन में स्थिर कर ले कि मैं जो चीज वो दान दूंगा उसके प्रति कभी पश्चाताप की भावना जागने नहीं, क्योंकि देना मेरा काम था, मैंने दे दिया, अब इसका केवल फल मुझे मिलेगा। अब उस दान के प्रति कोई बंधन, इस बात को ध्यान में रखिए। अपने इस जीवन में कोई भी ऐसा पाप कर्म न हो जो हमें पुनः आकर दुख दे, पुनः आकर हमें तकलीफ दे, संसार में बंधन का काम करे, ऐसा पाप कर्म न करे। अपुत्रक होने के पीछे कारण था धन के चाहत में, धन की लालसा में पुत्र की हत्या कर दी है। भाई भाई में घर के 1 इंच जमीन के लिए झगड़े हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। कहाँ होगी? कुछ नहीं लेके जाना यहाँ से, केवल कुशल कर। परिवार संपत्ति खत्म हो गई उस व्यक्ति की, है ना? इसीलिए दान देते समय, पुण्य का काम करते समय मन में प्रसन्नता का भाव रखे, पश्चाताप का भाव कभी ना आनंद आने दे। ये दान को बहुत बहुत पुण्यवान। तो इस अपुत्तक सूत्र को ध्यान में रखो, और अपने मन में अधिष्ठान कर लो कि मैं जो भी दान दूंगा उस दान के प्रति अपने मन में कभी भी पश्चाताप की भावना नहीं। तो आज का ये सूत्र का उपदेश आप सभी को दान के प्रति तीनों जगह, पूर्व में, देते समय और दे देने के बाद प्रसन्नता का भाव रखते हुए, पश्चाताप का भाव दूर कर एकांततः सुखमय, सुख देने वाले दान को पूर्ण करते हुए उत्तम धर्म को अनुभव के लिए, बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। और निश्चित रूप से दान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दान के बाद में उस पर पश्चाताप करना या ये सोचना कि मैंने ज्यादा तो नहीं दे दिया, कम तो नहीं दे दिया, इस प्रकार का चिंतन करना। तो दान जो आपने किया, जैसा कि भंते जी ने बताया, कि दान फलदायी तो होगा, निश्चित रूप से सुगति में जन्म होगा या फिर आपकी धन संपत्ति से आप परिपूर्ण होंगे। परंतु यदि दान के बाद पश्चाताप करते हैं या सोच विचार करते हैं, तो उस धन संपत्ति को आप भोग नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से श्रावस्ती के सेठ इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी भोग नहीं पाए। आज भी भंते जी हम देखते हैं कि बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों को बहुत अनुभव आता है, रोज हम लोग अलग अलग घरों में आमंत्रित किए जाते हैं। तो कई लोगों के घरों में बहुत सुंदर घर बना है, बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, सभी अच्छी नौकरी में है, बिजनेस में है, बहुत पैसा है। परंतु जब दान देने की बारी आती है तो बहुत कंजूसी से दान देते हैं। दान भी बनते जी वो बात की बात है, लेकिन अगर वो हम देखेंगे कि उनके घर में जो उनका रहन सहन का तरीका होता है, वो ऐसा स्वयं। लगता है कि बहुत गरीब तरीके से रह रहे हैं, कि जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं। वो दिखने से ही पता चलता है, वो एक 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 नजर में ही पता चल जाता है कि बेशक इतना बड़ा घर बनाया है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, परंतु रहने का तरीका ऐसा है जैसे दरिद्र रहता है, जैसे गरीब कोई रहता है। भोजन भी अगर वो परोसते हैं तो थाली में बहुत थोड़ा 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 भोजन परोसेंगे, बहुत कंजूसी कर करके भोजन परोसते हैं।
तो पता चलता है कि वो वास्तव में भोग संपत्ति को भोग नहीं पा रहे हैं। और यदि आज भी वो इतनी संपत्ति में से कंजूस हैं, क्योंकि तो हो सकता है आज भी दान देने के बाद पछताएं कि अरे फालतू में दान दे दिया हमने, तो फिर से वो वैसा ही भोगेंगे। तो धन संपत्ति होना अच्छी बात है, लेकिन धन संपत्ति को भोगने की क्षमता होना उससे भी अच्छी बात है, जिसको हम समृद्धि कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। तो दान जब करें तो आनंदित मन से करें, पूर्व में जो दान दिया उसमें भी आनंदित हो, और जो अभी दान करें उसमें भी आनंदित हो, कभी पश्चाताप ना करें। पंत जी ने बताया भी आपको कि कई बार आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है कि संघशीलवा नहीं है, तो हम दान करें या ना करें, या दान करेंगे तो हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप दान कीजिए, ये संघ का कर्म है। अगर संघ उस दान का दुरुपयोग करता है तो वो संघ का कर्म है, उसे संघ को उसका फल जरूर मिलेगा। परंतु यदि आपने आनंदित चित्ते से, श्रद्धा पूर्वक चित्त से दान किया है, तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। अंत में आपसे याचना करते हैं आशीर्वाद गाथा के साथ में आज के सत्र को समापन करने की। जितना भी हम लोगों ने पुण्य किया है वो सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को, अय्या जी को भी अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य सभी को एकांततः बुद्ध का शिष्य बन, बुद्ध का श्रावक बन, उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। सभीतियो विमज्जन्तु सम्परोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। सुखी साधु साधु साधु।